नर्स, जल्दी से सोनोग्राफी करो, कहीं बच्चे का हार्ट बीट भी तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। अरे इंद्रेश, काहे चिंता कर रहा, सब ठीक हो जाएगा। केस तो बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है। माँ के साथ साथ बच्चे की भी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है। डॉक्टर जी, अभी स्वाति कैसी है? देखिए, वो दोनों की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। दोनों पे किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा मत बोलिए, कुछ भी करके बचा लीजिए हमारे बीवी बच्चे को। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि अगर हम स्वाति को बचा भी लेते हैं तो बच्चे का बचना मुश्किल है। ऐसा मत बोलिए, हमारे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, हमारे पोते को बचा लीजिए। हाथ जोड़ते हैं आपके, आप कुछ भी करके बचा लीजिए हमारे बीवी बच्चे को। देखिए, अगर हम स्वाति को बचाने के लिए उसे हैवी डोज देते हैं तो उसका बुरा असर बच्चे पे होगा, क्योंकि हमने अभी सोनोग्राफी की है और बच्चे की हार्ट बीट बहुत ही कमज़ोर है, और अगर बच्चे की हार्ट बीट रुक जाती है तो हमें ऑपरेशन करना होगा। स्वाति का अबॉर्शन करना होगा, क्योंकि बच्चा अभी 4.5 मंथ का है। अगर बच्चे की हार्ट बीट रुक जाती है तो उसका स्वाति के पेट में रहना स्वाति के लिए खतरा है। क्या बोल रही हैं आप? एक बच्चा जो माँ से जन्म लेता है, वो उनके लिए खतरा कैसे हो सकता है? नहीं डॉक्टर जी, आप देखिएगा, कुछ नहीं होगा हमारे बीवी बच्चे को। काहे कि स्वाति की हिम्मत हमारा बच्चा है, और हमारे बच्चे की हिम्मत संतोषी माँ है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि दोनों ही ठीक हो जाएं, लेकिन आज की रात माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अगर स्वाति को सुबह तक होश नहीं आता है और बच्चे की हार्ट बीट स्टेबल नहीं होती है तो आप समझ रहे हैं ना, आप ही स्वाति के हस्बैंड है ना, बच्चे के पिता। आपको ये फॉर्म में साइन करना होगा। ये क्या है? अगर सुबह तक बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती है तो हमें बच्चे का अबॉर्शन करना होगा। यही लिखा है इस फॉर्म में। क्या? इनका मतलब है कि अगर बच्चे की धड़कनें नॉर्मल नहीं हुई तो इनको बच्चे को गिराना होगा। अरे ऐसे कैसे हमारे पोते को मार देंगे? हम ये पाप नहीं करने देंगे। और ये डॉक्टर सुनो, हमारे पोते को कुछ हो गया ना तो ये अस्पतालिया फूंक देकर राख हो जाएगा। बाबूजी शांत। देखिए, तमाशा करने से अच्छा है कि हमें हमारा काम करने दीजिए, अदरवाइज आप पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या किसी और अस्पताल? क्या? नहीं डॉक्टर जी, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी करके बचा लीजिए उन दोनों को। इस फॉर्म में साइन कर दीजिए और अप्रूवल कर दीजिए कि अगर स्वाति की जान को खतरा हो बच्चे से तो हम उसका अबॉर्शन कर सकें। ठीक है, हम दस्तखत कर देते हैं, लेकिन स्वाति और अपने बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। ये लीजिए, स्वाति और उसके शिशु की मृत्यु का समय आ ही गया, और वो भी उस दिन जिस दिन स्वयं देवी संतोषी ने इन दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथ में लेकर कहा था, ये हाथ और एक दूसरे के साथ कभी मत छोड़ना।
अब देखिए, इसी हाथ से इंद्रेश ने अपने शिशु के मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब स्वाति और उसकी शिशु की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। अब जो नियति में लिखित है वो तो घटित होकर ही रहेगा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नारायण नारायण। माते, कोई तो मार्ग बताइए, कैसे कैसे इस बाधा को दूर किया जाए। त्रिदेव तो हमारी सहायता नहीं कर रहे माते, किंतु अब आप ही को माते मार्ग सुझाना होगा। देवऋषि, इस होने को घटित होने से रोकने का मार्ग स्वयं त्रिदेव ने हमें दिखाया है। हम तीनों आपको अपनी भक्त के मोह से मुक्त होने का सुझाव देने आए हैं। आपकी भक्त के साथ जो घटित होने वाला है वो पूर्व लिखित है और उसका समय निकट आ गया है। हमारे भक्त ने भी आपकी संगति में एक नया इतिहास रचा है। सावित्री की तरह सत्यवान भी अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर है। इसलिए ना हम आपको और ना आपके भक्तों को अपने प्रयास करने से रोकेंगे। उन्होंने ही हमारा मार्गदर्शन किया है। नारायण नारायण। क्षमा चाहते माते, किंतु त्रिदेव ने कब हमारा मार्गदर्शन किया, कब हमें मार्ग दिखाया? हम भी वहीं उपस्थित थे माते, किंतु हमें तो कुछ ज्ञात नहीं हुआ। वो त्रिदेव है देवऋषि, इस सृष्टि के सर्जन करता है, संचालक है और संहारक भी है। त्रिदेव की लीला को समझ पाना इतना सरल नहीं है। उचित कह रही है आप माते। त्रिदेव की लीला अपरंपार है, जिसे समझना इतना सरल नहीं है। त्रिदेव की लीला वो स्वयं ही समझे माते, किंतु माते जो नियति में लिखित है वो कैसे परिवर्तित होगा? देवऋषि, उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा माते। नारायण नारायण। अद्भुत। ऐसे प्रतीत होता है कि समस्त संसार की सुंदरता इस वट वृक्ष में आकर समाहित हो गई। आकाश मंडल के अनगिनत तारे इस वट वृक्ष के पत्तों पर आकर बैठ गए हो माते। सत्य कहा आपने देवऋषि। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस वट वृक्ष के द्वारा त्रिदेव अपना प्रकाश इस धरती लोक पर डाल रहे हो और अपना आशीर्वाद यहाँ चारों ओर बिखेर रहे हो। ब्रह्मदेव, प्रभु, हर हर महादेव। नारायण नारायण। धन्य हो गए हम धरती लोक पर त्रिदेव के दर्शन पाकर। किंतु माते, अब तक आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवऋषि, अब हम आपको बताते हैं कि महादेव ने कौन सा मार्ग दिखाया है और उनकी बात का क्या अर्थ है। माते, हम भी यही जानने के लिए उत्सुक थे कि महादेव ने पुत्री स्वाति की सहायता का कौन सा मार्ग बताया है। देवऋषि, सावित्री और सत्यवान की कथा का सार ये है कि यदि निष्ठा सच्ची हो और श्रद्धा पर विश्वास हो तो प्रेम के रक्षा सूत्र से यमराज का भी मार्ग रोका जा सकता है। उचित कहा आपने माते। देवी सावित्री ने अपनी निष्ठा और पति भक्ति से
समस्त संसार के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है, ताकि प्रत्येक स्त्री अपने पति की, अपने सुहाग की रक्षा कर अखंड सौभाग्यवती बने। परंतु यदि सावित्री पर संकट हो, तो क्या सत्यवान अपने पत्नी के प्रति वही निष्ठा रखते हुए, उसी विश्वास से इस रक्षा सूत्र से यमराज को नहीं बांध सकता क्या? अवश्य माते, अवश्य रख सकता है। इंद्रेश का पुत्री स्वाति के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी प्रबल है माते, जितनी पुत्री स्वाति की। तो देवऋषि, यदि सावित्री यानी स्वाति यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, तो हमारा सत्यवान यानी इंद्रेश भी वही निष्ठा और विश्वास से हमारा कार्य कर सकता है और अपनी पत्नी सावित्री अर्थात स्वाति पर आए हुए संकट को टाल सकता है। नारायण नारायण। माते, अर्थात इंद्रेश पुत्री स्वाति और उसके होने वाले शिशु की रक्षा करेगा। हाँ देवऋषि, यही तात्पर्य था त्रिदेव के आगमन का और उनकी बातों का। अद्भुत माते, अद्भुत। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। माते, यह आप ही की साधना का फल है कि त्रिदेव ने स्वयं आपको दर्शन दिए, आपका मार्गदर्शन किया, आपको मार्ग दिखाया, ताकि आप पुत्री स्वाति और उसके होने वाले शिशु के प्राणों की रक्षा कर सके। धन्य है त्रिदेव और धन्य है उनकी लीला। धन्य है आप माते, धन्य है आप और आपकी भक्त पुत्री स्वाति। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपके भक्त श्री नारद जी भी शिशु के समान भावनाप्रद हैं। महादेव, ये तो आप ही की संगत का असर है कि देव ऋषि नारद आप ही के समान प्रेम और भावना का भंडार और महादेव के समान ही भोलापन भी। देखिए, वो दोनों की हालत बहुत ही क्रिटिकल है कि अगर हम स्वाति को बचा भी लेते हैं तो बच्चे का बचना मुश्किल है। आज की रात माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। तुम ये व्रत करके अपने परिवार का सुख और अपनी पत्नी की लंबी आयु की कामना कर सकते हो। यही नहीं, यदि तुम वट वृक्ष के नीचे बैठकर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करोगी तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। आती स्वाति हमको लौटा दो प्रभु, लौटा दो। यही आप ही के समक्ष सुबह स्वाति और हमने पूरी निष्ठा के साथ आपकी पूजा की थी, आपसे अपने परिवार की सलामती और खुशियों की कामना की थी प्रभु। काहे हमारे बच्चे और अपनी स्वाति के साथ ऐसा हो रहा है? काहे अपनी स्वाति अस्पताल में बेहोश पड़ी है? वो डॉक्टर कह रहा है कि हमारे बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है उनको।
कावरी अवरी अवरी पूजा अवरी भक्ति में करो करो कभी देखा प्रभु। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे इसी वृक्ष के नीचे, और स्वाति ने हमारे प्राण वापस ले लिए थे आपसे। आज वही स्वाति खुद मौत के मुंह में है प्रभु। हम अपनी स्वाति को अपने आप से दूर ऐसे जाते हुए नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। कुछ नहीं होने देंगे हम स्वाति को। इसीलिए हम यमराज को अपनी पत्नी को ले जाने नहीं देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो खुद यमराज से भी लड़ जाएंगे। यदि सच में आप में त्रिदेव का वास है तो हमारी बीवी और बच्चे को लौटा दी। रक्षा सूत्र आज यमराज को भी बांध देगा। उन्हें हमारी स्वाति और बच्चे को वापस करना ही होगा। यदि सच में आप हैं तो आज आपको हमारी बात सुननी ही होगी। आज हम अपनी पत्नी और बच्चे को आपसे वापस मांग कर ही रहेंगे, और जब तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। यही रुकेंगे, यही रुकेंगे, यही बैठेंगे हम भूखे प्यासे, और आपको लौटाना होगा हमारी स्वाति को। आपको लौटाने होंगे हमारे बच्चे के प्राण, हमारे बच्चे की धड़कन। आपको लौटाना होगा, आपको लौटाना होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् हमें इंद्रेश को मंत्रोच्चारण करने से रोकना होगा।
अनावश्यक ही व्याकुल हो रहे हैं। नियति में जो लिखा है वो तो घटित होगा ही। स्वाति और उसके शिशु की मृत्यु तय है। स्वाति और उसके शिशु का मरना तय है। महादेव, इंद्रेश की लगन देखकर हम प्रभावित हुए हैं। यदि स्वाति ने एक आदर्श पत्नी का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो इंद्रेश भी पति धर्म निभाने में पीछे नहीं रहा। ये मनुष्य आज आपको विधि का विधान परिवर्तित करने के लिए विवश कर देगा प्रभु।